ठीक है। सच सोच के देख लेना, पता चलेगा। फ्लैट जब चलेगा एक रेंज में चला, चला ना, ब्रेकआउट आया, फिर रेंज में चला, ब्रेकआउट आया, तो हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब ट्रेंडिंग होता है, क्या होता है? ट्रेंडिंग। तो मैंने दो ट्रेंड बताया था, एक अप ट्रेंड और दूसरा डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या बोला था, बाजार किधर से किधर चलता है? नीचे से ऊपर की नीचे से ऊपर की तरफ। तो हमें ये ट्रेंडिंग लाइन भी कहां से खींचनी है? नीचे से ऊपर की। नीचे से ऊपर की तरफ। देखो नीचे का पहला बॉटम लेंगे, मैच कराएंगे, दूसरा फिर कहां टच हो रहा है, तीसरा फिर कहां है, चौथा फिर कहां है। नियर भी हो सकता है और एट भी हो सकता है। नियर मतलब आसपास भी हो सकता है। जैसे देखो ये बाजार चलेगा कैसे, ऐसे जाएगा, एक ट्रेंड में चल रहा है। किस में चल रहा है? एक ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, या एक ट्रेंड में ही कहां आएगा? नीचे आएगा। या तो ऊपर आएगा या नीचे जाएगा। अब ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर की तरफ लाइन खींचेगी। ध्यान से समझ लेना। पहला लिखो, अब ट्रेंड है, यदि अब ट्रेंड में लाइन नीचे से ऊपर की तरफ खींचेगी, जो मेरा इंस्टाग्राम ग्रो करने में मदद करेगा उसको शेयर अच्छे अच्छे दूंगा। बिल्कुल सर। सर वो काम नहीं कर सकता। सर मैं भी कर सकती हूँ। आप कितने फॉलोवर? मेरे काफी लोग तो बहुत। लोग नहीं। सर आप डेली है ना थोड़ा सपोर्ट लेवल और रिसर्च लेवल डाल दो ना ऐसे। अभी देना शुरू करेंगे, ये नहीं यहाँ नहीं, हमें नहीं, इंस्टाग्राम पे देना शुरू करेंगे। वीडियो और सारी चीजें आएगी। सर मेरे अभी डेली अभी जो सुबह का बैच चल रहा है ना, उसको एक बार 15 मिनट आगे बढ़ाऊंगा। फर्स्ट कैंडल जैसे ही क्लोज हुआ 15 मिनट का, उसके बाद एक वीडियो शूट करूंगा सिर्फ 5 मिनट का। 5 मिनट का शूट 40-50 सेकंड की होता है। नहीं, और लेवल भी शेयर्स भी तो दूंगा, सारी चीजें दूंगा ना। 40-50 सेकंड वाले में कहानी अलग होगी, लेकिन एक लेवल फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गया, सिर्फ इतना सा दूंगा। क्या फर्स्ट कैंडल क्लोज हो गया, अब बैंक निफ्टी का फाइनेंस निफ्टी का डायरेक्शन क्या हो सकता है, और लेवल क्या हो सकता है, टारगेट क्या होगा, सपोर्ट क्या होगा। तो कहां लाइन खींचते हैं? नीचे से ऊपर की ये बाबा गले ये बड़ा कैंडल। और डाउन ट्रेंड जो होगा, डाउन ट्रेंड जो खींचेगा अपना, वो कैसे खींचेगा? ऊपर से नीचे की ओर। बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर। नीचे की तरफ, इस तरह से ये डाउन ट्रेंड खींचेगा। ये ऊपर से डाउन ट्रेंड, ध्यान से समझ लेना। डाउन ट्रेंड जो खींचेगा किस तरह से खींचेगा? ऊपर से नीचे की तरफ। नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ ये डाउन ट्रेंड खींच जाएगा। ठीक है, इसका ये हो जाएगा कहानी, ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब देखो ये खींचता चला जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये जितनी बार ये टच करेगा उतनी बार वापस कहां आ जाएगा? नीचे टकरा के नीचे आ जाएगा। यही एक सबसे अच्छी कहानी होती है। क्या होती है, ये ध्यान से देखना कि जितनी बार ये टकराएगा उतनी बार नीचे आएगा। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अब ध्यान से समझना एक चीज, अब लेके चलते हैं इसको हम चार्ट पे। चार्ट पे देखो, आज तुम्हें हो सकता है समझ में नहीं आए चार्ट पे, लेकिन इसको मंडे को मैंने क्या कहा, आज तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल पे ही काम करना है। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कैसे खींचेगा, कहाँ खींचता है, कैसे। और टाइम फ्रेम हम क्या यूज करेंगे? डे पे। डे पे का मतलब ये होता है एक्यूरेसी जो होती है बहुत ही बेस्ट होती है। जितना लंबा टाइम फ्रेम लेके जाओगे तुम्हारा पैसा उतना बड़ा बनेगा। यही चीज मैंने जिंदगी में सीखी है। तुम कहते हो ना 5 मिनट, मुझे 5 मिनट समझ में नहीं आता। यदि बैंक निफ्टी है, यदि मैं इंडेक्स में भी कर रहा हूं, जो करते हो वो ध्यान रख लेना, जो नहीं करते हो वो भी ध्यान रख लेना। बैंक निफ्टी इंडेक्स भी है ना, यदि तुम्हारा एनालिसिस उस पे डे पे है और फिर चार्ट में 15 मिनट डे पे एनालिसिस होती है, बता रहा हूं ना, करता हूं ना। वो उनको वो जो लेते हैं सुबह सवेरे जो उनको दिला देता हूं, लेते हैं, खरीदते हैं, डे के एनालिसिस। अब आपने उस पे 15 मिनट ही बताया था, सुनो तो सही। डे के एनालिसिस करेंगे रात को निफ्टी बैंक निफ्टी। हां,
कहां हो सकता है, कहां बन सकता है, क्या लेवल। डे पे करने के बाद उसको 15 मिनट पे लेके आए और 15 मिनट पे भी एनालिसिस परफेक्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डे। दोनों में सिमिलर होनी चाहिए। दोनों सिमिलर होना चाहिए, दोनों में फर्क नहीं आना चाहिए। यदि फर्क आ गया तो कहानी फर्क नहीं आना। आपने यदि मैंने डे का सपोर्ट बनाया, कल का कोई कैंडल बंद हुआ तो वही तो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं पर खींचेगा, खींचेगा नहीं खींचेगा। और जब मैं 15 मिनट पे लेके आऊंगा तो प्रीवियस डे का लो मेरा क्या हो जाएगा, सपोर्ट और उसका हाई क्या हो जाएगा, गैप में खुला तो क्या रेजिस्टेंस। फिर कहानी तभी बनती है, नहीं तो नहीं बनने वाली। अभी हमने जो बंसाली जी ट्रेड लिया प्रीवियस डे क्या लाइन खींच के लिया ना, लोगों को यही चीज नहीं पता है। चलो अब ट्रेंड और डाउन ट्रेंड खोल लो HDFC लाइफ। वो बोर्ड का एक ले लो, इसमें ले लो, चार्ट ले लो। सर ये बॉटम पे लग रहा है यार, बॉटम पे लग रहा है। खोलिए यस सर। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, ध्यान से समझ लीजिएगा। आज समझ में हो सकता है नहीं आए, ठीक है, लेकिन कोशिश करना समझने की, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, डाउन ट्रेंड यदि है तो ध्यान से समझना। यहाँ पे अब लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, क्या है ट्रेंड लाइन पे मैंने क्लिक किया, ट्रेंड लाइन मेरा सेलेक्ट हो गया। ट्रेंड लाइन जो मैं लूंगा यहाँ से टॉप से, ये देखो मैं अभी खींच रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। यहाँ मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ से ये टच कराते कराते ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ड्रॉप कर दिया। 15 मिनट में सर डे पे सारी चीजें क्या करेंगे, डे पे। अब देखो मैंने कहां से लिया और जितनी बार ये क्या कर रहा है, जितनी बार देखा ये नीचे, ध्यान से समझ लेना। ये देखो यहाँ नीचे आया, टच किया, फिर नीचे आया, फिर टच किया, नीचे आया, फिर टच किया, नीचे आया। अब मैं यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या बनाऊं, एंट्री कब बनाऊंगा, वो इसका ये ध्यान से समझना। जितनी बार भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, यदि मैंने वो बना रखा है, सेलिंग कर रखी है, क्या कर रखी है, सेलिंग का जब टॉपिक आएगा तो अपने आप आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने यदि सेलिंग कर रखा है तो जितनी बार भी ये लाइन टच करेगा वहां पे मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा, क्या करूंगा, मैं बाय कब करूंगा, जब ये जो मैंने ट्रेंड बनाया है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर के नीचे कभी भी क्लोजिंग आ जाए, क्या आ जाए क्लोजिंग, तब तो हम कहेंगे ना कि ट्रेंड बदल लिया। क्या चेंज हो गया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, चेंज हो गया। ट्रेंड यदि चेंज होगा तो क्या होगा, देखो अब यहां से ट्रेंड बदला ना, ट्रेंड लाइन यहां से बदल गया। अब देखो लोग यही चीज नहीं समझते हैं, ट्रेंड बदला एंट्री नहीं लेते हैं। मैं तो ट्रेंड बदलने से पहले एंट्री ले सकता था। बॉटम पे अच्छी कैंडल देखिए, हैंडल नहीं, ये ना एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट खड़ा है यहाँ, ये चीज लोग नोट नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट खड़ा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट खड़ा है, हमें पता है कि यहाँ से ट्रेंड बदल सकता है। और ये ट्रायंगल बना, क्या बना, ट्रायंगल। ये इसी तरह से बनता है, एक हॉरिजॉन्टल खींचा और एक ट्रेंडिंग खींचा, बीच में ट्रायंगल आया। यदि शेप चाहते हो या अच्छी जानकारी है आपके पास नॉलेज है तो यहीं पे आप एंट्री बना सकते थे। कौन से वाले कैंडल पे, ये सर ट्रायंगल कैसे बनवाओगे, ट्रायंगल बाद में बनवाऊंगा। मैंने कहा अभी ट्रायंगल बोल दिया, एक दिन में समझ में नहीं आएगा, अभी पहले हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं। यहां से बाजार इसलिए उठा कि आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मैंने करवा रखा है ना, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्लियर कर रखा है, नहीं कर रखा है। ये चलो एक ट्रेंड बना ना, तो यहाँ प्राइस आया, जब यहाँ प्राइस आया तो यहाँ आसपास कोई ना कोई सपोर्ट था ही नहीं था। ये देखो ये लाइन, ये सपोर्ट यहीं से बाजार क्या हुआ है, ये सपोर्ट यहीं से बाजार क्या हुआ है, ऊपर गया।
अरे यार वैसे बता रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है सब बैठेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन डाउन ट्रेंड है तो नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड है तो ऊपर से नीचे। तो नीचे से ऊपर कौन बोल रहा है? ध्यान नहीं है भाई, अब यदि अब ट्रेंड होगा आईडीएफसी बैंक खोलो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खोलो। नीचे से पूरी ट्रेंड है। सिर्फ अकेले आईडीएफसी पे मैं ट्रेंड लाइन पे टच कर करके ट्रेड करके 2 महीने में 70,000 कमाए। ये रूट बना लोगे ना, पोजीशन देखो रिस्की है, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तक तो 2 लॉट खड़ी कर लो, 2 लॉट खड़ी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बोल दे रहा था बताऊं देखो कितनी जगह पे यहाँ ट्रेंड बना है, बना है। कहां से शुरू हुआ ट्रेंड? यहाँ देखो, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे शेयर में क्या चल रहा था? हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन। इधर देखो पीछे क्या चल रहा था? चल रहा था कहाँ पे? मार्च में। ये देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा था। ये इधर इस वाले शेयर में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ तक चल रहा था। अब यहाँ भी खींच सकता हूँ तो मैं हॉरिजॉन्टल खींच ही सकता हूँ, मुझे कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि नहीं खींचूंगा जाओ। हाँ? ये मना करेगा क्या? नहीं करेगा। लोग कहते हैं नहीं 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 खींचेंगे, क्यों नहीं खींचेंगे? हाँ? चल रहा है, लेकिन ये ट्रेंड में चल रहा है। किसमें चल रहा है? ट्रेंड में भी चल रहा है। तो ट्रेंड लाइन अब ट्रेंडिंग, अब कौन सा ट्रेंड बन रहा है यहाँ? सीढ़ी दर सीढ़ी कहाँ चल रहा है? नीचे से ऊपर चल रहा है, नीचे से ऊपर। यस सर। एक बार भी ऊपर से नीचे वापस नहीं सेट हुआ, तो इसको हम कैसे खींचेंगे? बॉटम लेंगे, ये बॉटम मिला के यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड यहाँ तक बना। हेलो, आपको लोन देने के लिए आ रहा है आपके घर, तो किस तरह के लिए आ रहा है? नहीं हो रहा है सेट। ये देखो सर, बिल्कुल सही सही थी ना। आप तो काम करते हो ना यार, बताओ भाई, इतना टाइम से काम कर रहे हो। अपने पास यहाँ खूब सारे आते हैं, लक्ष्मी नगर है ना, देखो एक ट्रेंड तो चला यहाँ से यहाँ तक, और जितनी बार ये ट्रेंड को टच करता था उतनी बार मैं टच किया, बाय करता, फिर टच किया, फिर बॉडी टू बॉडी नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं कि मिले। मुझे ट्रेंड देखना है। क्या देखना है? हाँ, सबका देखना है, ऐसा मत करो यार, देखने के लिए ही है। परफेक्ट ट्रेंड यहाँ तक है ना, टच हुआ ऊपर गया, फिर टच हुआ ऊपर गया, फिर टच हुआ अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल का वो तो बनाएंगे ना, बनता ही है। एक परफेक्ट ट्रेंड जो चला है, जिसको परफेक्ट ट्रेंड कहते हैं, छोटा सा वो यहाँ से 3-4 बार ये टच होते सर लाइन, और हर ट्रेंड में मैंने पैसा तो सर टच होते लाइन, हां टच होते लाइन बन गई, और उसके बाद लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टल
दोनों एक सेकंड सब बनाएंगे सब सही है बना सही बना एकदम परफेक्ट बना यही मैंने खींचा आया सब बस सबके पास वैसे कैसे बना हेलो फ्रंट लाइन ये यहाँ से आ रहा हूँ बस तुम्हारे पास सही है ये लाइन सही खींचिए ये वाली परफेक्ट लाइन यहाँ से हॉरिजॉन्टल शुरू हो गया देखो इसको डिलीट कर दो ठीक है उसके बाद देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन बन गया टच हुआ बड़ा बड़ा छोटा छोटा होता चला ऊपर की क्लोजिंग आई और फटके IDFC में करवाया सर हमने